बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एंकल जॉइंट। आज हम देखेंगे कि एंकल जॉइंट कहाँ फॉर्म हो रहा है, इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस क्या है, इसके अलावा कौन सी लिगामेंट्स इसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, कौन सी मूवमेंट्स होती हैं एंकल जॉइंट पे, और इसी के साथ साथ हम इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को देखेंगे। सो इन शॉर्ट वी विल हैव अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एंकल जॉइंट। ठीक है, तो जो एंकल जॉइंट है वो क्या है, हमारे पास साइनोवियल टाइप ऑफ हिंज जॉइंट है, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड हिंज कह सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रोनेशन सॉरी इनवर्जन ईवर्जन ये भी होती है। क्या होती है, इनवर्जन और ईवर्जन भी शो करता है एंकल जॉइंट। इसके बाद क्या है कि इट इज फॉर्म बिटवीन टिबिया फिबुला एंड टेलिस, एंड इट इज अ कंपाउंड टाइप ऑफ जॉइंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मोर देन टू बोन्स एंड इट हैज नो मेनिस्कस, कंपाउंड जॉइंट रादर देन अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी आर्टिकुलेशन पे। आर्टिकुलेशन क्या होगी कि जो लैटरल मेलियोलस है, कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे पास, ये बोन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं कुछ, और एक लिगामेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या है, कुछ बोन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक लिगामेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लैटरल मेलियोलस ऑफ फिब्यूला एंड द मीडियल मेलियोलस ऑफ टिबिया पार्टिसिपेट करेगा। टिबिया मीडियल बोन है तो उसका मीडियल मेलियोलस है ऑफ कोर्स, एंड फिब्यूला हमारे पास लैटरल बोन है और इसका लैटरल मेलियोलस है जो कि पार्टिसिपेट करेगा इन द एंकल जॉइंट। और इसके अलावा हमारे पास क्या पार्टिसिपेट करेगा, टेलिस बोन विच इज अ टार्सल बोन यानी टेलिस पार्टिसिपेट करेगी इन द फॉर्मेशन ऑफ एंकल जॉइंट। और इसका कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, द बॉडी ऑफ टेलिस एंड द ट्रॉक्लिया ऑफ टेलिस। ठीक है, so the trochlea and the body of the talus participates in the ankle joint, and the inferior transverse ligament also participates in the articulation. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके लिगामेंट्स पे। लिगामेंट्स में सबसे पहला लिगामेंट हमें पता है कि कैप्सूल है विच इज थिन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बट इज सपोर्टेड बाय टफ लिगामेंट्स। क्या है कि थोड़ा थिन है, ये जो फिब्रस कैप्सूल है इसका थोड़ा थिन है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे टफ लिगामेंट्स हैं इस एंकल जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। सो हियर आर द लिगामेंट्स। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है। इसको हम सिर्फ मीडियल लिगामेंट या सिर्फ लैटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं। सो जो मीडियल लिगामेंट है ये क्या है, बेसिकली एक लिगामेंट है और इसके 3 पार्ट्स हैं। एक लिगामेंट और 3 पार्ट्स। और लैटरल कोलैटरल कैसे है कि 3 लिगामेंट्स जिनको हमने लैटरल कोलैटरल लिगामेंट समझने के ग्रुप ऑफ लिगामेंट्स है। ठीक है, तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, एक एंटीरियर पार्ट, एक मीडियल पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या है, टिबियो नेविक्युलर लिगामेंट। एंटीरियर पार्ट क्या है, टिबियो नेविक्युलर लिगामेंट, यानी नेविक्युलर बोन के साथ और टिबिया का साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, टिबिया को ज्वाइन करेगा विद द नेक ऑफ नेविक्युलर बोन। ठीक है, इसके अलावा मीडियल टिबियो कैल्केनियल, मिडल में कौन सा होगा, टिबियो कैल्केनियन, यानी टिबिया और कैल्केनियम को ज्वाइन करेगा। इसके अलावा पोस्टीरियर टिबियो टेलर। अब आ जाते हैं लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स पे। लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स में क्या क्या है, टेलोफिब्यूलर, क्या है टेलोफिब्यूलर विच इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन में मोस्टली यही डैमेज होता है, कौन सा, टेलोफिब्यूलर। और टेलोफिब्यूलर बेसिकली 2 हैं, एंटीरियर टेलोफिब्यूलर एंड पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर। एंटीरियर टेलोफिब्यूलर एंड पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर। और इसके अलावा कौन सा है, फिब्यूलो कैल्केनियल। अब मीडियल और लैटरल में हमने याद रखना है कि ये जो है कॉमन है कैल्केनियल वाला, तो बस अगर फिब्यूला कर देंगे तो लैटरल हो जाएगा और टिबिया कर देंगे तो मीडियल हो जाएगा। इसके अलावा ये भी टेलोफिब्यूलर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर कर दें, और ये वाला टिबियो नेविक्युलर, क्योंकि जो नेविकल बोन है वो एंटीरियर साइड पे होती है, हमारे एंकल जॉइंट के एंटीरियरली होती है नेविकुलर बोन। तो एंटीरियर वाला क्या होगा, टिबियो नेविकुलर, और पोस्टीरियर पे टिबियो टेलर। ओके, तो अब हम इसके लिगामेंट्स हो गए। हम आ जाते हैं इसकी मूवमेंट्स पे और इसके क्या इसकी ब्लड सप्लाई और नर्वस सप्लाई है। तो जो इसकी मूवमेंट्स है उनमें कौन सी मूवमेंट्स आ जाती हैं, मैंने पहले ही बताया, मॉडिफाइड हिंज है। एक तो हमारे पास होगी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, और उसके अलावा क्या हो रहा है, इन्वर्जन और ईवर्जन। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन में ट्राइसेप्स श्यूरे पार्टिसिपेट करता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और ये क्या है, एसेसरी है, ये प्राइमरी है और ये एसेसरी है। डॉर्सी फ्लेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेनली टिबियालिस एंटीरियर और बाकी एक्सटेंसर्स वगैरह। ठीक है, और इन्वर्जन में टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टिबियालिस एंटीरियर भी और टिबियालिस पोस्टीरियर भी। इसके अलावा ईवर्जन में ऑल पेरोनिया आर ईवर्टस। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, प्लांटर फ्लेक्शन में क्या है, ट्राइसेप्स श्यूरे। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या है, ट्राइसेप्स श्यूरे है। इसके अलावा फ्लेक्सर डिस्डोरियम लॉन्गस है, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस है, टिबियालिस पोस्टीरियर एंड पेरोनियस लॉन्गस। अब डॉर्सी फ्लेक्शन में हमने क्या करना है, इसी का उलट लिखते जाना है कह लें, या इसका जो है दूसरा पार्ट जो है वो लिखते हैं।
फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस है तो यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस तो यहाँ पे एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर है तो यहाँ पे टिबियालिस एंटीरियर, यहाँ पे पेरोनियस लॉन्गस तो यहाँ पे पेरोनियस टर्शियस। इस तरह से हमने इसको याद करना है, ठीक है। और इन वेरिएंट में तो है ही दो, टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और ऑल पेरोनिया आर ईवर्टस। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई कहाँ से होगी इसकी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज से होगी, और पोस्टीरियर टिबियल हमें पता है कि एक ब्रांच देती है जिसको हम क्या कहते हैं? फिब्यूलर आर्टरी। क्या कहते हैं? फिब्यूलर या पेरोनियल आर्टरी। इनर्वेशन पे इसको केस को इनर्वेशन, नर्वस इनर्वेशन कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? इसमें दो नर्व्स पार्टिसिपेट करी हैं मेनली। कौन सी नर्व? टिबियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। टिबियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.